गुड मॉर्निंग साथियों। तो चलिए आज मैं आपको रिपीट करवा देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ जो है कि ये आपका जो स्टार्ट हुआ है ना बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम है ना करेंट पब्लिकेशन बुक, तो क्या क्या खत्म कर दिया ये चीज़ मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि पहले खत्म किया मैंने रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI, और अभी चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में 1 से लेकर के 160 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावे भी एक बुक मैंने खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल नवीन अंकगणित का। ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन दिया गया है। ये भी मैंने खत्म कर दिया, पूरा बुक ही खत्म कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक एयरमैन एक के रूप में लोहित आयुष से दुगुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं, है ना। आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बतला दिया, बहुत सारा क्वेश्चन बताया। तो यहाँ कहता है लोहित आयुष से दुगुना है, तो भाई आयुष एक है, आयुष को A से दिखा दिया, लोहित को L से दिखा दिया। तो आयुष जितना भी कार्य करता है एक दिन में, उससे ये दुगुना कार्य करता है लोहित, ठीक है। तो ये आपका इफिशियंसी हुआ, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। यहाँ पे कहता है वे मिलकर, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। कहता 17 दिन में समाप्त कर दिया। अब देखिए एक दिन में 3 काम किया तो 17 दिन में कितना काम करेगा, बोलेगा 17 तिया 51, जाहिर सी बात है ना, कंप्लीट। कहता आयुष अकेला, तो आयुष अकेला, तो आयुष आयुष दिखे यहाँ पे अकेला एक काम कर रहा है, यही 1 से भाग दे दीजिए, क्योंकि दिन निकालना है। तो दिन का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे एक दिन का इफिशियंसी। तो टोटल वर्क पता चल गया ना, 17 से 51 काम है, जो कि 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वर्क है कितना, 1 है आयुष का, तो 1 से भाग दे दिया, तो राइट आंसर हो गया आपका 17 से 51 ही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए 162 नंबर देखते हैं और इसको समझिए। कहता 15 आदमी एक खिलौना को 20 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 आदमी उसी खिलौना को बनाने में, यानी खिलौना एक एक हो। तो इसके लिए भी मैंने फार्मूला आपको बतला दिया कि W1 बटे W2 है ना। फिर यहाँ पे आदमी है तो M1 दीजिएगा, फिर ये 20 दिन है तो D1 दीजिएगा, है ना, D1, फिर उसी में इधर लिखेगा M2, है ना, और गुना क्या कर दीजिएगा D2, ठीक है भाई। अब काम एक एक हुआ है तो 1/1 फार्मूला बार बार नहीं लिखते रहना आप लोग को, बस एक बार मैं बता दिया यहाँ पे। और जब 15 आदमी थे 15 लिख दिए, दिन आपका 20 तो 20 लिख दिए। फिर यहाँ पे दिखे दिया गया 8 आदमी, 8 लिख दिए, कितने दिन, x दिन, बस यहाँ 4 से करा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 15 पचे 75, x उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 75/2, 2 से भाग दीजिएगा 37.5 आ जाएगा, 37.5 जैसा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों 163 कहता है P और Q एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P अकेले यह काम 20 दिनों में करता है, तो उसी काम को Q अकेला कितने दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो भरमार है। P प्लस Q दोनों मिलकर के 12 दिन, है ना, ये दिन है। यहाँ पर आप टाइम भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ वर्क लिख सकते हैं, है ना। 12 दिन में कोई काम कर रहा है एगो काम। फिर कहता है कि P अकेले जो है ना यह काम, यानी वही वाला काम P अकेले करता है 20 दिन में। कोई काम है, इसको वर्क दिखा दे, वो काम को कर रहा है P Q 12 दिन में, अब P कर रहा है 20 दिन में। तो उसी काम को Q अकेला, तो 12-20 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगा 60, एलसीएम दिखाएगा टोटल वर्क, ठीक है। तो हमें इफिशियंसी निकालने पर कार्य करना है, तो वर्क में 60 का बार में बोलेगा 5 बार में, 20 का 60 3 बार, यानी कि जो कि P और Q मिल जाता है तो एक दिन में 5 काम करता है। P और प्लस Q मिलता है एक दिन में 5 काम। P अकेला करता है 3 काम, तो Q अकेला करेगा 2 काम, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा Q अकेला कितना काम, टोटल है 60 काम। अब अगर Q से ही सिर्फ करवाएंगे काम तो Q एक दिन में 2 ही काम करता है, तो पक्का ये 30 दिन लगाएगा काम करने में, तब ना 60 काम होगा। तो ये 2 से भाग दे दीजिए, है ना। यानी दिन का फॉर्मूला क्या आता है, मैंने अभी तुरंत बताया, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, जिसका पूछे, और इफिशियंसी होता है एक दिन काम करने की क्षमता को इफिशियंसी कहते हैं। तो 2 से कटाएगा 30, तो यानी 30 दिन में वह 60 काम कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यापारी के रूप में रक्षांत वर्मा से दुगुना दक्ष है तथा ये मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में समाप्त करते हैं, तो वर्मा कहला, यानी कि ये क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया। तो यहाँ पर आपका दिया गया रक्षांश को R से डिनोट करेंगे, वर्मा को V से डिनोट कर लेता। दुगुना वर्मा से दुगुना, वर्मा 1 है तो रक्षांश 2 है,
बोला मिलकर कम करेगा। ये आपका इफिशियंसी हुआ, एक दिन में अक्षांश 2 काम करता है, वर्मा एक दिन में 1 काम करता है, दोनों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 3 काम, एक दिन में 3 काम। यहाँ बोलता है 19 दिन तक कम कराना है, तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिल करके 19 दिन में कितना काम करेगा, 19 तिया 57 काम। बोला वर्मा अकेला, वर्मा एक दिन में 1 काम करता है अकेला, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 57 दिन लगेगा इसको कम करने में। एक दिन में 1 काम, तो 57 दिन में 57 काम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है, तो 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक परियोजना में 54 सदस्य है, 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटा लिया। फिर कहता है 18 सदस्य है, उसी काम को, काम एक के हुए थे 1/1, काम को कितने घंटा, 10 घंटा। 18 तिया 54, तो 35 तिया तो बोलिए ये 3 है ना, तो 3 पचे 15 के 5, 3 तिया 9, 9 1 10, 35 तिया 105, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 165 का। क्लियर है भाई। चलिए अब 166वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। कहता 12 व्यक्ति x दिनों में, यानी भाई क्वेश्चन लगता है 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और आया, पहले से 12 व्यक्ति 8 को और आया तो 20 व्यक्ति हो गए है ना। तो 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है तो पूरा काम 60 दिनों में कंप्लीट हो जाए, 60 दिन लगता है। तो x का मान ज्ञात करें, यानी काम एक के होते 1/1। अब इसको कहता है 12 पंचे 60, 20 पंचे 100 होता है, तो 100 पट्टी जाएगा तो गुना तो 100 हो जाएगा, 100 पट्टी जाएगा तो x का मान 100 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है x और y एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम का 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं, है ना। 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं। यदि y अकेले पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो x उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत। ठीक है, x प्लस वाई दोनों मिलके का, है ना, दोनों मिलके 5 दिनों में, ये 3 दिनों में 3, x और y एक साथ मिलकर 3 दिनों में इतना एक काम का, जो भी 3 दिन एक काम हुआ, एक गो काम का 3/5 बोला हिस्सा समाप्त करता है। यानी x और y एक साथ मिल गया तो 3 दिनों में एक काम का, तो एक काम का मतलब था गुना, है ना, एक काम का 3/5 हिस्सा कंप्लीट करता है। तो अब देखिए इसको ऐसे कटाते तो हो जाता है 3/1, इसे है ना 3/1। ऊपर में जो आपका दिखा गया एक जो है भाई, एक है आपका काम है, तो एक वो काम है, नीचे में दिन दिखाएगा, ठीक है। तो 5 दिन में समाप्त कर रहा है, एक काम को 5 दिन में x y मिल करके ऐसे लिख देते हैं। अब y अकेले पूरे काम को, यानी वही एगो काम को 15 दिन में, तो यहाँ पे x y है, इधर लिख देता y अकेला 15 दिन में काम कर रहा है, एगो काम को y कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इस प्रकार से मैं दिखा सकता हूँ, इसमें तो किसी को दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखिए आगे कहता है x उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, पूछ दिया x उसी काम को कितने दिन में कर सकता है ये बता दो, तो बता दीजिए ना। तो ये आपका वर्क हो गया, ठीक है, एक दिन का वर्क कम करने का दिन, एक काम को 5 दिन में, एक 15 दिन में। तो इसका पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करता है, 5 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 आ जाएगा, 5 कम 15 3 बार में, 15 कम 15 एक बार में। अब देखिए एक्स वाई मिल करके, एक्स प्लस वाई मिल करके 3 कम, वाई अकेला 1 कम, तो एक्स करेगा 2 कम, तो एक्स से पूछा गया तो इसी से डिवाइड कर दे, 15 का आधा यानी 2 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 67 का। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखिए और इसको समझिए। कहता 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर सकता है, तो अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत है, 30 व्यक्ति है, 30 लिख देता हूँ, वही वाला क्वेश्चन है। 8 दिन, 8 लिख दें, 1/3 हिस्सा काम किया, देखिए 1/3 हिस्सा काम किया, इसका 1/3 लिख दिया, 3 लिखा जाओ सही से, 1/3 हिस्सा। अब बचा कितना, क्योंकि बाकी काम बोला 1/3 मतलब के टोटल 3 काम है जिसमें एक काम खत्म कर दिया, तो बचा कितना 2/3 ये बचा है। ठीक है भाई मेरे भाई,
क्योंकि एक काम खत्म किया तो बचा करता 2/3, तो यानी 2 को कम बचा है और कितना में 3 में, तो यही हुआ 2/3 बाकी कम। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। तो ये 2/3 कम इधर हो जाएगा क्योंकि W1/W2। और अब है ना, करने के लिए कितने और अधिक दिन लगेंगे व्यक्ति, कहता 10 दिन, 10 दिन इधर 10 दिन हो जाएगा गुना 10, और अधिक की बात का, और अधिक तो पहले से है ना 10 दिन बाकी कम करने के लिए, तो और अधिक कितने, कहता है कि अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता, और अधिक, तो मान लेते हैं कि अधिक x, पहले से 30 व्यक्ति है ना, 30 व्यक्ति है और x व्यक्ति आया होगा, तो इसको x कर दिया। अब इसको इस प्रकार से कर दीजिए, ठीक है। तो और अधिक, तो x मान लिया कि x को व्यक्ति आया कितना है पता नहीं है, लेकिन x मान लेते, 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर मेरे भाई। अब ये कल्टी मारेगा तो है ना, इसको अगर थोड़ा सा फ्रेश से लिखूँ तो 1/3, ये कल्टी मारेगा तो हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे जाएगा, गुणम कन्वर्ट करने कल्टी मारेगा, इधर हो जाएगा 8 तिया 24 बट्टे हो जाएगा 30 प्लस x नीचे में, ऐसा कंडीशन। 3 से 3 कटिया जाएगा, अब इधर जाएगा 24 गुना 2 के 48 है ना, थाई पट्टी हो जाएगा 48 और पट्टी में लगेगा 30, देखिए लिख ही देता हूँ मेरे भाई, 48 हो गया और पट्टी में दिखे नीचे दिया, इधर कोना कोनी गुना कर देखो, थोड़ा सा इसको फ्रेश कर दे, 30 इधर हो जाएगा 30 प्लस, तो हो सकता है दिक्कत आ जाए आपको, 30 प्लस x कोना कोनी गुना कीजिएगा तो इधर से इधर, बाकी 24 गुना 2 48 हो जाएगा। अब 30 में पट्टी जाए घटेगा, 30 में से घट गया 48, तो सॉरी 48 में से 30 घट गया, तो x का मान हो जाएगा 18, तो 18 व्यक्ति और आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से बनाना है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए समझिए, कहता P और Q 12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, है ना, R और P 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P प्लस Q 12 दिन, फिर Q प्लस R 15 दिन, फिर R प्लस P 20 दिन, टोटल एलसीएम लीजिए, एलसीएम 20 15 और 12 का 60 होगा, बड़कम 60 5 बार में, 15 कम 60 15 चौका 60, 20 कम 60 3 बार में। ये हो गया एफिशिएंसी, यानी एक दिन का कम करने की क्षमता। आपको तीनों पूछ दिएगा, 5 4 9 3 12, तो कटा दीजिए, 5 दिन में खत्म। एक दिन में 12 कम करता है तीनों मिलकर, तो 5 दिन में 60 कम खल्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से दुगुना, एक प्रशांत है एक तरुण है, तरुण से दुगुना, तरुण 1 है तो प्रशांत 2 है, मिलकर कम हुए, तो कहता है 21 दिन में करे, कहते एक दिन में यहाँ इफिशियंसी है, एक दिन का कम करने की क्षमता, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेगा, तो 21 दिन में कितना करेगा, 21 से 63 हो जाएगा। तरुण अकेला पूछा, तरुण अकेला 1 कम करता है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 63 कम। ऐसा क्वेश्चन तो डेली बताया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।